हेलो। बेटा 13 चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि उसी 13.4 जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है सिलेबस से। तो हम अब स्टैटिक्स का 14 चैप्टर करेंगे। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है, इसका मतलब पहले सबसे पहले है मीन निकालते हैं। मीन का मतलब जैसे 9th में आपने किया था 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स का मीन निकालना है। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 उसका मीन आ गया, मतलब औसत होती है। तो ये तो होता है सिंपल मीन होता है। तो हमारा ये चैप्टर जो है, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो है मीन, मीडियम और मोड, ये 3 होते हैं। तो उसमें अनग्रुप्ड डाटा होता है, जहाँ ग्रुप्ड डाटा होता है दोनों का काम होता है। तो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, तुम्हारे पास जो टर्म्स होती हैं वो होती हैं x1 x2 x3। ये होता है जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है। जैसे एक क्लास होती है ये वाली 10 to 25, ये होता है क्लास इंटरवल, और 25 to 40 और 40 to 45। तो इसकी जो मीन, इसका x जो होता है वो हम इसका दोनों को प्लस करके बटा 2 करते हैं। 10 और 25 को प्लस करके 35, 35 का हाफ हो गया 17.5। तो ये होता है x1 x2। और सिंपल इसकी यही एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 10 से लेकर 25 तक मार्क्स लिए, 10 से लेकर 25 तक मार्क्स लिए, वो हैं आपके 2 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 to 25 आए हैं। 25 से 40 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स 3 हैं, और 40 से 55 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 7 हैं, और 55 से 70 इतने मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 6 हैं, और 70 से 85 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6 हैं, और 85 से 100 वो भी 6 हैं। तो हम पहले ये x डैश निकालते हैं। तो 10 और 25 को प्लस करके उसको हाफ किया तो 17.5 आ गया, और 25 और 40 को प्लस करके आ गया 65 का हाफ 32.5, और 40 प्लस 55 प्लस करके 95 का हाफ आ गया 47.5। तो ऐसे इन सभी का जो दोनों को फर्स्ट क्लास का इंटरवल जो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म दोनों को प्लस करके उसको हाफ करके यहाँ पर लिखते हैं, उसको एक्स डैश कहते हैं। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये मार्क्स कितनी बार आए। तो इसको एफ एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करके F1 FI XI दोनों को मल्टीप्लाई करके 17.5 को 2 से किया तो 35 आ गया, 32.5 को 3 से किया तो 97.5 आ गया, और 47.5 को 7 से किया तो 332.5 आ गया, 62.5 को 6 से किया तो 375 आ गया, और 70.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 465 आ गया, 92.5 को 6 से किया तो 555 आ गया। इन सभी को प्लस करके हमारा आ गया 1860। तो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी जो है 2 3 5 7 12 से 18 से 24 से 30 है। तो जो हमारा एक्स डैश है वो मीन होता है, ये होता है, ये जो निशान है इसका आप ध्यान कर लें। ये जो निशान है ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है सम। ये ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे होते हैं, तो ये सिग्मा है, इसका नाम सिग्मा है। तो सिग्मा FI XI का मतलब FI XI का टोटल बटा सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये वाली फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो है वो 30 है। तो इसको 1860.0 से को 30 से मल्टीप्लाई किया तो मीन हमारा आ गया 62। मतलब ये जो ग्रुप्ड डाटा था इसका जो मीन है सारा वो 62 आ गया। तो ये है डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड था, न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज़ नोन एज डायरेक्ट मेथड है, सिंपल मेथड है। पर इसमें ये जो कैलकुलेशन होती है ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये देखो आप, ये जो 10 से 25 का 2 है,
समय सवाल ऐसे दिया होता है, जो सम होता है वो हमें ऐसे दिया होता है 10 to 25 के 2, 25 to 40 के 2, 3, ये ऐसे सम को करके इसको हमने ऐसे लिख लिया और ये जो फ्रीक्वेंसी का ऐसे टेबल बना लिया, फिर इन दोनों को प्लस करके बटा 2 करके ये एक्स डैश का एक्स आई का जो टेबल बना लिया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया और इसका टोटल दोनों को डिवाइड करके हम मीन निकालते हैं। तो एक्स जो होता है क्लास मार्क्स कहते हैं उसको, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों को प्लस करके बटा 2, जैसे 10 + 25/2, तो ऐसे करते हैं। तो एक जो अलग दूसरा मेथड है उसको डेविएशन मेथड कहते हैं। डेविएशन का मेथड जो है वो होता है, जैसे ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले जो 17.5 है और ये 92.5 है, तो हम सेंटर टेंडेंसी इसकी ले लेते हैं। जैसे ये वाला जो 10 से 100 है, 10 से 100 है, इसका हाफ जो होगा वो 40 से 55 होगा। तो ये वाली जो 47.5 है, हमने इसका मीन जो है वो मान लिया कि ये इसका मीन है। 47.5 इसका हमने मीन जो है वो मान लिया, उसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो वो होता है। उसके बाद हमने करना है एक्स डैश माइनस ए। तो हमने इसमें करना है कि 17.5 माइनस 47.5। तो यहाँ पर आगे देखो आप, एक्स डैश माइनस 47.5। तो इसमें से 17.5 में से अगर 47.5 माइनस करेंगे तो -30 आएगा, और 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो -15 आएगा। 47.5 से -47.5 करेंगे तो 0 आएगा। 62.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो 15 प्लस का आएगा। 77.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। 92.5 से 47, सभी से ये जो सभी रकमें हैं एक्स डैश की, इसमें से अज्यूम्ड मीन ए निकालना है। मतलब ये जो कॉलम होता है ये होता है एक्स माइनस ए। तो 47 - 5, ये जो अगर इनमें से ए जो पहली दो रकमें हैं इसमें से बड़ी रकम घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और इसमें से 47.5 घटाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा। उसके बाद ये है हमारा, ये होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये जो मीन है, मीन इसकी बीच की वैल्यू होती है। तो ये जो डेविएशन है इसका मतलब है ये जो रकमें हैं दो रकमें छोटी हैं, अज्यूम्ड मीन से छोटी हैं, और ये वाली उससे बड़ी हैं, तो उनमें अंतर कितना है उसको डेविएशन कहते हैं। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करके ये आ गया FI/DI। तो ये होता है सेंट्रल डेविएशन जो होती है वो होती है इसको इससे डिवाइड करके सेंट्रल डेविएशन की उसकी डेविएशन होती है। तो इसमें से एक्स डैश अगर निकालना है तो एक्स डैश माइनस ए, तो ए प्लस डेविएशन, मतलब ये जो जितनी हमारी इसको इसके साथ डिवाइड करके आई है वो हमारी टोटल डेविएशंस, तो उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके ये वाला असली फार्मूला आपका बन गया। ये इसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन, जहाँ डेविएशंस का फार्मूला है ये वाला एक्स डैश माइनस इक्वल टू ए। तो इसमें ये वाला सम आप देख सकते हो इसमें। उसके बाद एक ये वाली रकमें जो बड़ी हो जाती हैं तो उसमें ये वाला जो -30 है इसको ऐसे एच से डिवाइड कर लेते हैं। एच होता है 25 - 10, 25 - 10 कितना हो गया 15। तो इसको 15 से डिवाइड किया, सभी को 15 से। ये जो डी आता है डी को अब हम एच से डिवाइड करके ये वाली रकमें निकालते हैं, फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो एक्स ए तो प्लस एच ए प्लस एच, तो इसका ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो FI/UI, और इसको 47 + 15 × 29/30,
तो इसका आंसर भी जो है वो 62 ही आता है। ये जो एग्जांपल है इसमें तीनों मेथड साथ में किए हुए हैं। इसमें जो 3 मेथड है हमारे, एक अज्यूम्ड, एक डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम्ड मीन मेथड है, एक स्टेप डेविएशन मेथड है। तो ये लास्ट वाला जो है वो स्टेप डेविएशन है। जैसे पहले ये वाला जो हमने किया था 6 × 20, ये 180 आ गया। तो ये इसका एक्साइज ये 15 × 25 अलग रकम है। 15 × 25 का जो बीच में रकम आती है वो इसको 15 और 25 को प्लस करके बटा 2 करके आ गई 20, और 20 to 35 प्लस करके 2 से डिवाइड करके 30 आ गया। तो ये हमारा एक्साई आ गया। तो ये डेविएशन जो है वो है इसका जो अज्यूम्ड मीन है वो हमने कितना ले लिया, अज्यूम्ड मीन हमने 35 ले लिया। वी ऑब्टेन सिग्मा ऑफ Fi = 35, फ्रीक्वेंसियों का जोड़ जो है ले लिया। और ये वाला जो 30 कैसे आया, ये 50 हमने इसका अज्यूम्ड मीन ले लिया। तो 20 में से 50 घटाएंगे, 20 में से 50 घटाएंगे -30, 30 में से 50 घटाएंगे -20, 40 में से 50 घटाएंगे -10, 50 में से 50 घटाएंगे 0, 60 में से 50 घटाएंगे 10, और 70 में से 50 घटाएंगे 20, और 80 में से 50 घटाएंगे 30। तो इसको h से डिवाइड किया। सभी ये जो रकमें आती हैं उसको h मतलब 15 25 में से 15 निकाले तो 10 आए। तो ये जो रकमें आती हैं इसको 10 से डिवाइड किया, h से डिवाइड करते हैं, xi -50 करके उसको 10 से डिवाइड करते हैं, 30 को 10 से डिवाइड किया -3, और 20 को 10 से डिवाइड किया। बाद में इसका 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारी रकमें आ गई। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली रकमें आई। ठीक है, तो ये वाला जो बीच में लिखा हुआ है ये है, अगर डेविएशन के साथ ये इसको इसके साथ करते हैं तो ये वाला कॉलम आता है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, ये अज्यूम्ड मीन मेथड है। ये 3 मेथड हैं, तीनों का आंसर यहाँ पर किया हुआ है, तीनों का प्लस किया हुआ है, तीनों का अलग अलग सवाल निकाला है, लेकिन सभी का आंसर जो है 39.71 आता है। इसका भी आंसर 39.71 आता है, इसका भी 39.71 आता है, इसका भी 39.71 आता है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें ये सभी को ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको 1390 आता है, इसको 35 से डिवाइड किया तो 39.71 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा मेथड है, इसमें a + di Fi है। तो डेविएशन जो है ये di है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आया, और इसका जो आंसर है -360/35, -360/35 को 50 में प्लस करना है। इसकी जितना टोटल आता है डी का Fi का जितना टोटल आता है उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके यहाँ पर इसको a में प्लस करना है। तो 360/35, इसमें ये 35 से ये जाएगा तकरीबन 11 और 10.29 आएगा। इसको डिवाइड करके तो 50 में से 10.29 माइनस करके आ गया हमारा 39.71। तो उसके बाद ये वाला जो मेथड है ये 10 से डिवाइड किया, तो इसको फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, 6 × 3 = -18, और 11 × 2 = -22, और 7 × 1 - 7 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिया गया Fi/Ui। तो ये h से डिवाइड करके जो रकम आती है उसको Ui कहते हैं। तो x1 को से a माइनस करके जो आता है वो डेविएशन आता है। तो इसको सभी का इनका सभी का जो आंसर आता है वो -360 है। 36 इसके 360 आए, इसमें 36 आया, तो इसको भी हम h से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये -36 और 35 इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा 360/35। तो इसको 35 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 50 में से 11.21 माइनस कर देंगे तो 50
से माइनस करके फिर इसका आंसर भी 39.71 आएगा। तो ये एक ही एग्जांपल है, इसको आप बार बार देख लेना, इसमें ये मेरी वीडियो भी बार बार देख लेना। इसमें से ये जो तीनों एग्जांपल साथ में दी हुई हैं, इसमें आपको डायरेक्ट मेथड, ये वाला डायरेक्ट मेथड है, ये वाला डायरेक्ट मेथड है, ये वाला माइनस और ये वाला जो स्टेप डेविएशन मेथड है, और ये अज्यूम्ड मीन वाला मेथड है। तो तीनों मेथड के 3 आंसर आते हैं, इनको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है और अज्यूम्ड मीन में प्लस करना है। इसको सीधा इसमें से डिवाइड करके सीधा आंसर आता है, इसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके 50 में जो इसका अज्यूम्ड मीन हमने लिया उसमें प्लस करना है, और इसको h से मल्टीप्लाई करके फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके फिर उसको 50 में प्लस करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं आपके। तीनों मेथड जो हैं इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज 14.1 है वो हम कल करेंगे, तो उसमें इसको अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा।